गाइस, काइनेमेटिक्स पार्ट 1 हो गया था। आज पार्ट 2 हम लोग करेंगे। Use spring. मोशन के वो करेंगे और जो रिलेटिव मोशन का है वो दोनों करेंगे। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में तो सभी को पता है कि प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट तो हम लोगों ने उसी के केसेस में पढ़ लिया था। तो अब यहाँ बस हमें ये देखना, ये थीटा हो गया, ये आपका यू कॉस थीटा हो गया। ये किसी पार्टिकल को यू वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, यहाँ पे यू कॉस थीटा हो गया, यहाँ पे यू साइन थीटा हो गया। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया और ये किसी पार्टिकल को यू वेलोसिटी से ऊपर की ओर फेंक रहा है। तो जब ये पार्टिकल आपका हाईएस्ट पॉइंट, मतलब इस ये जो पार्टिकल है, ये बॉल है, ये अपने हाईएस्ट पॉइंट यानी कि यहाँ पर अपना ये हाईएस्ट पॉइंट है। ये बॉल जो ट्रेवल किया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, उसको बोलते हैं एच मैक्स, सॉरी वर्टिकल डिस्टेंस। जो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस होता है वो होता है एच मैक्स। मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल, और ये होता है आपका रेंज। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल। ठीक है, अभी ये जब हाईएस्ट पॉइंट पे पार्टिकल जाता है ना, तो ये जो यू साइन थीटा है, आपको अगर मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी का याद आ रहा होगा, केस नंबर 2, जहां हम पार्टिकल को यू वेलोसिटी से ऊपर छोड़ रहे थे, तो वो जो एच मैक्सिमम पे v इज इक्वल टू 0 हो जा रहा था। ये वर्टिकल में वाई में ये वैसे ही फंक्शन करेगा कि ये जो हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा, वहां पर इसका जो वेलोसिटी होगा वो यहाँ पे जो वर्टिकल वेलोसिटी होगा वो तो आपका 0 हो जाएगा, और जो आपका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो u cos थीटा रहेगा। एक चीज और, प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन सेम एट एवरी पॉइंट। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अगर आप मान लीजिए, यहाँ पर आपको देखना हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो यहाँ पे भी u cos थीटा होता है, vy हो जाएगा, और यहाँ पर भी u cos थीटा होता है। आपको यहाँ पर देखना है तो यहाँ पर भी आपका vy हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपका u cos थीटा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ पर हमेशा सेम है। ठीक है, ये हो गया। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ कुछ फॉर्मूलाज है, वो सब देख लेंगे, हो जाता है। ठीक है? हाँ, एक चीज और प्रोजेक्टाइल में एक चीज और ये आता है कि आपका यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपका जो वेलोसिटी होता है, यहाँ से यहाँ तक आपका जो वर्टिकल वेलोसिटी होता है वो घटता है, यहाँ से यहाँ तक आपका वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ता है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब हम लोग फॉर्मूलाज को देखेंगे कि फॉर्मूलाज यहाँ पे पढ़ना होता है। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, ये जो पार्टिकल गया यहाँ पर, ये जो पार्टिकल मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड किया, ये एच मैक्स, इसकी इसका फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला को देखेंगे।
तो इसका फॉर्मूला मैं सीधा बता दे रहा हूँ विदाउट डेरिवेशन, यू वाई का दी होल स्क्वायर बाई टू जी। ये आपको याद होगा केस टू का भी फॉर्मूला यही होता है। केस टू में भी फॉर्मूला यही था यू स्क्वायर बाई टू जी। यहाँ प्लस यू वाई में, क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस में जो ट्रेवल कर रहा है वही ना एच मैक्स है, इसलिए यहाँ पे वाई जो है वो इम्पोर्टेंट है। फिर आपका जो टाइम है, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये है, ये जो बॉल है, ये जो बॉल है जो यहाँ से रिलीज हो रहा है और यहाँ तक पहुंच रहा है, ये कितना टाइम में यहाँ से रिलीज होके यहाँ तक पहुंच गया, कितना टाइम ये बॉल जो रहा वो फ्लाइट में रहा, मतलब हवा में रहा। तो ये जो टाइम है वो आपका टू यू वाई बाई जी, ठीक। और थर्ड आपका रेंज का फॉर्मूला। रेंज जो सभी को पता है कि जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, सॉरी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नहीं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल, ये आपका रेंज है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो रेंज का फॉर्मूला बहुत सारा हो जाता है, ठीक है। पहला फॉर्मूला रेंज का होता है यू एक्स इंटू टी, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला रेंज का हो जाता है आपका, रेंज का दूसरा फॉर्मूला हो जाता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, जो कि ऊपर ही वाले से डेराइव होके आया है। तो मैं तो इसी को याद रखता हूँ, ये कभी कभार यूज हो जाता है, ये भी मतलब ये भी याद लोग रखते हैं, लेकिन मैं इसी से मेरा काम हो जाता है। तो ये दोनों फॉर्मूला है रेंज का और मैक्सिमम हाइट का। टाइम का तो फॉर्मूला पता ही चल गया। अब यहाँ पर एक चीज और होता है कि ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री वो पॉइंट बताता है, मान लीजिए कि कोई एक पार्टिकल है जो कि यहाँ पर है, तो ये वाई दूरी चला और यहाँ पे एक्स चला। मान लीजिए 0,0 से चल रहा है और ये जो ए पार्टिकल चला ये एक्स कॉमा वाई पे पहुंच गया, तो यहाँ पे वाई दूरी चला और यहाँ पे आपका एक्स दूरी चला। तो ये वाई और एक्स में जो रिलेशन बनता है उसको बोल देते हैं इक्वेशन ऑफ पाथ। इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू एक्स का जी होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला, एक फॉर्मूला ये होगी। सेकंड नंबर का फॉर्मूला ये है y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा वन माइनस एक्स बाई आर। ये दोनों फॉर्मूला से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, क्वेश्चन सीधा बन जाता है यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से आप लोगों को दिख भी रहा होगा y और x में जो रिलेशन है, y और x में जो रिलेशन है वो आपका पैराबोलिक है, इसीलिए आपका ये जो पाथ बन रहा है पार्टिकल का वो पैराबोलिक पाथ बन रहा है, ठीक है। ये भी क्लियर होगा, आगे बढ़। अब देखिए, अब बहुत सारा कंडीशन है जहाँ पे आपका रेंज जो है वो मैक्सिमम कहाँ पे है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रेंज और मैक्सिमम कब होता है और आपका हाइट कब मैक्सिमम होता है उसका, ठीक है। तो देख लेते हैं रेंज मैक्सिमम आपका कब होगा, हाइट मैक्सिमम कब होगा। ठीक, रेंज मैक्सिमम आपका थीटा इज इक्वल टू 45 पे होता है और हाइट मैक्सिमम आपका थीटा इज इक्वल टू 90 पे होता है, ठीक है। अब जो आपका हाइट जो H45 पे, सॉरी R45 पे जो आपका निकलता है वो आपका निकलेगा R45 पे U स्क्वायर बाई जी, क्योंकि आप
जब आर के फॉर्मूला में R45 रखिएगा तो ये आपका 2 थीटा है, तो 2 थीटा आपको बना देगा U² बाई जी इंटू साइन 90। साइन 90 की वैल्यू हो गई 1, तो U² बाई जी। ठीक है, अब जो आपका H90 है वो तो हम लोग पढ़ ही रखे हैं। H90 का मतलब क्या है? ये जो मोशन, जो पार्टिकल केस नंबर 2 में यहाँ पे जो थीटा है वो 90 डिग्री है ना, H90 में U²बाई 2g। ठीक है, ये हो जाता है। तो आपका क्या बना? R45 इज इक्वल टू R45 इज इक्वल टू 2 इंटू H90। मतलब R मैक्सिमम इज इक्वल टू 2 इंटू H मैक्सिमम। ये रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये रिलेशन भी इंपॉर्टेंट हो गया। और हो गया ये। अब अब कुछ नहीं बचा। अब वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रूल बचा बस। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रूल इन प्रोजेक्टाइल। बस यही बचा है। हाँ, एक चीज और बच रहा है, यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि आपका जैसे ही मुझे ये कोई मोशन हो रहा है जहाँ पे आपका थीटा ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, मान लीजिए कोई 0 डिग्री से थीटा आपका 45 डिग्री तक, तो यहाँ पर आपका थीटा बढ़ रहा है। ठीक है, तो आपका आर बढ़ेगा, एच मैक्सिमम बढ़ेगा, और आपका टाइम भी बढ़ेगा। सेकंड, अगर आपका ये 45 से अगर थीटा 90 तक है तो आपका थीटा तो बढ़ ही रहा है, लेकिन आर जो है वो घटेगा, और जो एच मैक्सिमम है वो बढ़ेगा, और टाइम भी है जो बढ़ेगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है, यहाँ पे आर घटता है, यहाँ पे आर बढ़ता है। ठीक है, इस वाले केस में, और यहाँ पर इस वाले केस में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रूल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रूल है, तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रूल देख ले तो आपका जो, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? मान लीजिए ये कोई थीटा एंगल है, तो ये आपका 90 माइनस थीटा है। ठीक है, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री है। तो आपका जो आर थीटा है और आर 90 माइनस थीटा पे, दोनों पे आपका बराबर निकलता है। ठीक है, ऐसे ही हूबहू टाइम। मान लीजिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अब टाइम पे आता है कि टाइम क्या होता है। तो टाइम जो होता है वो आपका अलग अलग होता है। ठीक है, टी थीटा जो होता है वो टी 90 माइनस थीटा के बराबर नहीं होता। ठीक है, अगर आपको इन दोनों में निकलता है, दो जगह सवाल पूछा जा चुका है, टी थीटा बाई टी 90 माइनस थीटा, तो ये आपका इस तरह से निकलता है, tan थीटा इज टू 1। ठीक है, ठीक है? और आपका टी थीटा इंटू टी 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 2R/g निकलता है। सीधा सीधा याद करना होता है, AIPMT में आ चुका है ये। और हु बहु ऐसे ही एच का निकल जाता है, एच थीटा एंड एच 90 माइनस थीटा। जब एच थीटा और एच 90 माइनस थीटा है, तो एच थीटा बाई एच 90 माइनस थीटा, तो आपका ये बन जाता है tan स्क्वायर थीटा बाई 1। ठीक है, और एच थीटा प्लस एच 90 माइनस थीटा, ये बनता है आपका एच 90 के बराबर, और एच थीटा इंटू एच 90 माइनस थीटा इंटू, ठीक है, इज इक्वल टू ये बन जाता है आपका, ये बन जाता है आपका R² बाई 16। ठीक है, तो देखिए क्या नहीं, कुछ नहीं है इसमें। एच थीटा का मतलब है U²
सॉरी, एच थीटा का मतलब है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, और एच 90 माइनस थीटा का मतलब है यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, तो ये दोनों को अगर आप डिवाइड दे दीजिएगा तो आपका ये सब तो कट ही जाएगा, और आपका साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर बन गया टेन स्क्वायर। अगर दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो यू स्क्वायर बाई 2g कॉमन ले लीजिए, बाकी साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा आपका हो गया 1। और अगर आप इन दोनों को इंटू कर दीजिएगा, कॉस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों मिलकर आपका आर स्क्वायर बन जाएगा। चलिए, हो गया प्रोजेक्टाइल का सारा थ्योरी कंप्लीट। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है कि एक बॉल है जो कि प्रोजेक्ट किया जा रहा है इस मैनर में सच दैट इसका हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो आपका n टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट है। देन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट। ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, मैक्सिमम हाइट यानी कि यहाँ पे अगर पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी एम जी एच मैक्स, और आपका हाफ, हाफ में तो टू ऊपर चला गया, और 1 इंटू एम इंटू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ऊपर में तो सिर्फ जो वेलोसिटी है एट मैक्सिमम हाइट वो यू कॉस थीटा है। ठीक है, एम सेम कटा, एम सेम कट गया, और आपका एच मैक्सिमम का जो फॉर्मूला बचा, एच मैक्सिमम का जो फॉर्मूला बचा होता है एच मैक्सिमम का, वो यहाँ पे एन के टर्म्स में लाना होगा। तो आर इज इक्वल टू एन एच मैक्स दिया हुआ है, रेंज को लिख दो क्या, यू स्क्वायर, रेंज को लिख दो, एच मैक्सिमम को अगर रिप्लेस कर दें, हाँ अगर एच मैक्सिमम को रिप्लेस कर दें, रेंज का फॉर्मूला क्या था, यू स्क्वायर साइन टू थीटा। मैक्सिमम रेंज है क्या, मैक्सिमम हाइट है और आपका हॉरिजॉन्टल रेंज है। ठीक है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी इज इक्वल टू एन एच मैक्सिमम, तो एच मैक्सिमम को इधर भेज दें तो एन इधर आ गया, और इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी इज इक्वल टू एच मैक्सिमम। एच मैक्सिमम की जगह पे यू स्क्वायर साइन टू थीटा टू जी इंटू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों कट गया, और यू स्क्वायर बाई जी एन, जी एन भी तो आएगा, जी इंटू एन, ये कटा, तो आपका ये बचा पी बाई के जो है वो बचा टू साइन टू थीटा, टू साइन टू थीटा बाई एन इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला हो जाता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फोर इंटू टू साइन थीटा
साइन टू थीटा का फॉर्मूला, तो ये हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और नीचे बचा n इंटू n इंटू कॉस स्क्वायर। कॉस थीटा से कॉस थीटा बचा 4n, ये आ गया पी बाई ए का AC, यही आंसर। ठीक, ये क्या क्वेश्चन है, सच दैट आफ्टर 10 सेकंड इट लैंड 5 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ओके, यहाँ पे कह रहा है एक बॉल है जिसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है और आपको टाइम ऑफ फ्लाइट दिया हुआ है t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, ठीक है। और रेंज दिया हुआ है आपको कितना, 500 मीटर। तो यहाँ से आपको ये पूछा जा रहा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। यहाँ पे आपको वेलोसिटी नहीं पता है, टाइम देके रेंज देके मैं अगर यू एक्स निकाल लूँ, यू एक्स इंटू 10 इज इक्वल टू रेंज हो गया 500, यू एक्स हो गया 50, 50 मीटर पर सेकेंड, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 50, यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 50, और टाइम में जो आएगा वो 2u साइन थीटा बाई जी इज इक्वल टू 10, ये हो गया 5, ये हो गया u साइन थीटा इज इक्वल टू 50, u कॉस थीटा, ये दोनों को डिवाइड दे देते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, u साइन थीटा बाई u कॉस थीटा बाई 50/50, ये हो गया 1, यू ये हो गया tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। थीटा निकल गया 45, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पूछ रहा है, तो आपका जो u रहा इक्वेशन 1 में पुट कर दे रहे हैं, तो u साइन 45, ठीक है, u साइन 45 इज इक्वल टू 50, 1/√2, u इज इक्वल टू 50√2, ये हो गया 50√2, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बॉल, आपका टाइम है 10 सेकंड और वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर 5 सेकंड बोल रहा है, तो 5 सेकंड में तो बॉल अपने मैक्सिमम हाइट पे ही होगा ना, तो सिर्फ इसका जो वेलोसिटी होगा वो यू एक्स होगा। अब यू एक्स कितना है, यू एक्स आपका होगा, यू एक्स होगा यू साइन थीटा के बराबर, यू साइन यू कितना है, यू हो गया 50√2, यू हो गया 50√2, ठीक है। और साइन थीटा कितना है, 1/√2, तो आपका ये इसका आंसर हो गया, और वो भी आई कैप में, ठीक है। क्लियर है। सेकेंड, थर्ड नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे क्या कह रहा है कि बॉडी को 45 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है, फिर वेलोसिटी ऑफ 40√2, सब चीज निकालना, ठीक है। ये हो गया 45 डिग्री, और ये हो गया 40√2, ये हो गया 40, और ये हो गया 40, और यहाँ पे आपसे क्या पूछा, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पूछा है, आपसे निकल गया है यहाँ पे 2u y का दी होल स्क्वायर बाई 2g, सॉरी u y का दी होल स्क्वायर बाई 2g, u y है 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 2 इज इक्वल टू 80 मीटर, ये पहले का आंसर हो गया 80। टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू 2 इंटू यू वाई बाई जी, यू वाई हो गया आपका कितना 40 बाई जी हो गया आपका 10, ये हो गया 8 सेकेंड, ठीक है।
सी हो गया आपका रेंज, रेंज यू एक्स इंटू टी, यू एक्स कितना है 40 इंटू टी 8, ये हो गया आपका 320 मीटर। 320 मीटर। वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट, यानी कि यू एक्स पूछ रहा है, यू एक्स आपका कितना है 40, ये हो गया आपका 40। रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो पूछा जा रहा है एट मैक्सिमम पॉइंट। एच मैक्सिमम कितना है आपका 80, तो मास मास तो कट ही जाएगा, हाफ इंटू वी स्क्वायर वहां पे 40 होगा, 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाई आपका जो ये मास तो कट ही गया, इंटू 10 इंटू एच, एच हो गया आपका कितना 80, ठीक है। तो ये आपका बचा 20, और ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, 4 इंटू 2 2 1, ठीक है, ये बचा आपका 1। The path of projectile consider a horizontal distance, the path equation। अच्छा, यहाँ पे आपको 6 नंबर में इक्वेशन लिखना है, मतलब ट्रेजेक्ट्री लिखना है। फॉर्मूला हो जाता है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, 1 - एक्स बाई आर, ठीक है। अब आपका टाइम थीटा 45 दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू 1, 1 - एक्स डिवाइडेड बाई आर, आर हो गया आपका रेंज कितना है 320, ठीक है, ये हो गया। तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 320, ये आपका ट्राइजेक्टरी हो गया। 6 हो गया। 7, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाई बॉडी इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर है। तो 7 नंबर फॉर्मूला में आपसे पूछा जा रहा है एक्स में कितना दूरी चला, तो यू एक्स इंटू टी, इसीलिए मैं बोला कि ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। टी इज इक्वल टू 80 मीटर। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वर्टिकल डिस्टेंस कितना चला। वर्टिकल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, y बराबर वी वाई इंटू टी, वी वाई हो गया, वी वाई इंटू टी, टी कितना, वी वाई हो गया 40, 40 इंटू टू 80, सॉरी वी वाई तो हो गया आपका यू साइन थीटा ना, वाई वी वाई, तो वी वाई इन 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड में वी वाई क्या था 40, 40 से आपका क्या बचेगा बताइए, 40, 40 से 40 से 1 सेकेंड बाद आपकी वेलोसिटी हो गई 30, 30 से 1 सेकेंड और वेलोसिटी हो गई 20, ठीक है। तो जो वर्टिकल डिस्टेंस चले वो वी वाई, वी वाई तो 2 सेकेंड बाद की जो वेलोसिटी बचेगी वो आपका बचा, वर्टिकल डिस्टेंस वो चला पार्टिकल, वो 20 चला, 20 हो गई उसकी वेलोसिटी, ये फॉर्मूला से y इज इक्वल टू वी वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि यही होगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पर जो पार्टिकल ऊपर जा रहा है और जी आपका नीचे लग रहा है, तो इसलिए आपको माइनस आ गया। वी वाई है 40 इंटू 280 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, टी कितना है 2 2 2 4, ये बचा 20, ये हो गया 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 60।
वाई में आपका 60 चला। ठीक, क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोला बॉडी इज प्रोजेक्टिवली मेकिंग इन हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 times of maximum height attained by the body। कुछ पूछ रहा है, हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो 4 times ऑफ एच मैक्सिमम। तो रेंज का फॉर्मूला हो गया ए यू स्क्वायर 2 sin थीटा into cos थीटा by g is equal to 4 इंटू एच मैक्सिमम हो गया। एच मैक्सिमम का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यू वाई बाई 2 जी। जी से जी कटा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कटा, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, एक साइन थीटा इधर बचा, और ये टू तो हाफ ये 1 1 इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 5 एंड थीटा इज इक्वल टू रेंज एंड मैक्सिमम हाइट इन टर्म्स ऑफ यू। तो रेंज का तो फॉर्मूला हो गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यू स्क्वायर हो गया ये साइन 90 की वैल्यू हो गई 1 बाई जी, तो यू स्क्वायर बाई जी। और एच मैक्सिमम का फॉर्मूला हो गया, एच मैक्सिमम का फॉर्मूला हो गया यू वाई स्क्वायर, यू वाई का भी होल स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा साइन साइन 45 1/2 स्क्वायर बाई 4 जी। रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ये तो सेकंड नंबर हुआ, ये फर्स्ट नंबर हुआ, ये थर्ड। ए बाई पी ऑफ एम यू कॉस काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट। ये काइनेटिक एनर्जी एक मैक्सिमम हाइट पे जो यहाँ पे यू एक्स है, तो हाफ एम यू स्क्वायर साइन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 1/2 और एम जी एच एच हो गया यू स्क्वायर बाई 4 जी। जी 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 से जी कटा, एम से एम कटा, तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया, कुछ बचा ही नहीं होगा। ये हो गया हाफ, तो ये हो गया हाफ इंटू हाफ इंटू 4, ये सब सब कट के हो गया वैल्यू 1। ठीक है, क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, फोर्थ। ये क्वेश्चन नंबर, a ball is thrown from a corner of a room of length 20 meter and height 5 meters such that the ball move along the room such that find out the corner of a room। बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ कॉर्नर ऑफ अ रूम, मान लीजिए कि ये एक कॉर्नर से थ्रो किया जा रहा है, सो द बॉल मूव अलोंग द लेंथ ऑफ द रूम जस्ट टचिंग द सीलिंग, जस्ट टचिंग द सीलिंग वो इतना चाहिए। तो आपका यहाँ पे रेंज जो है वो 20 मीटर दिया हुआ है, और रेंज आपका 20 मीटर है, और ये हॉरिजॉन्टल रेंज रेंज आपका 20 मीटर है, और जो मैक्सिमम हाइट दिया हुआ है 5 मीटर दिया हुआ है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा जा रहा है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो होगा, रेंज दिया हुआ है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा जा रहा है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन
सीधा निकाल देते हैं। R is equal to जो है 20 है NH में 5 ये बच गया। अच्छा n बराबर 4 n बराबर 4 हो गया। ओ तो ये तो पिछला ही क्वेश्चन हो गया। n 4 टाइम्स यहाँ भी बढ़ रहा था, 4 टाइम्स यहाँ भी बढ़ रहा था, तो 4 टाइम्स जब यहाँ भी बढ़ रहा था तो यहाँ का भी जो थीटा होगा फिर से जो आपका थीटा होगा वो 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और ये जो 5 मीटर बचा और u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, तो ये 5 हो गया इधर और 5 और 20 हो गया 100 और ये हो गया u स्क्वायर इंटू 1/4 u u बराबर 20। ठीक है, और टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 2 u, u हो गया 20 इंटू बाई 2u/g, 2 इंटू 20 इंटू साइन साइन थीटा 1/, ये 2 बचा, ये हो गया 20 मतलब 18 से 10 घटा, ये हो गया 2 इस क्वेश्चन में कर रहा है कि 3 स्टोन है ए बी सी। ए को किया जा रहा है ड्रॉप, बी को किया जा रहा है हॉरिजॉन्टली छोड़ा जा रहा है फ्रॉम अ टॉप ऑफ टावर हाइट। तो ए बी सी सबको एच हाइट से, एक को एच हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है, एक को एच हाइट से फेंका जा रहा है यू बी और एक को एक और एच हाइट से फेंका जा रहा है यू सी। तो ये जो ए स्टोन है यहाँ पे बी स्टोन है और यहाँ पे सी स्टोन है, तो ए स्टोन की वेलोसिटी ऑफ बॉटम क्या होगा √2gh। ठीक है, बी स्टोन का वेलोसिटी ऑफ बॉटम क्या होगा √UB होल स्क्वायर प्लस 2gh, और सी स्टोन का क्या होगा VC इज इक्वल टू √UC का दी होल स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, ये तीनों की वेलोसिटी आएगी VA VB और VC। विच, पहला क्वेश्चन क्या है, विच स्टोन विल रीच द ग्राउंड अर्लियर। तो ये तो टाइम पीरियड से पूछ रहा है, तो टाइम पीरियड तो आपका √2h/g हो जाता है, तो टाइम पीरियड तो तीनों में बराबर ही लगेगा, TA इज इक्वल टू TB इज इक्वल टू TC। ठीक है, और यहाँ पे बचा आपका, ठीक है, यहाँ पे बचा रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, तो वो ये रहा। तो अब किसकी यू सी जो है वो बड़ा है, तो यू सी बड़ा है तो आपका ए का तो सबसे कम हो गया वेलोसिटी, और यू सी बड़ा है तो ए बी सी हो गया, ये आपका सेकेंड हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। देखिए ये क्वेश्चन 7th नंबर है, क्या कह रहा है कि दो पार्टिकल है और दोनों को में से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से छोड़ रहे हैं दोनों को, और एक की वेलोसिटी v1 है और एक की वेलोसिटी v2 है। ठीक है, और दोनों को एट द इनिशियल मोमेंट लोकेटेड एट वन पॉइंट, अच्छा दोनों एक ही पॉइंट पे है इनिशियल मोमेंट पे। मूव इन ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन फील्ड g, the moment of inertia, the initial moment were located on and move with velocity horizontally in opposite direction, after velocity vector become म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इसका एक तो आप लोग सीधा ट्रिक भी याद रख सकते हैं। ठीक है, इसका सीधा ट्रिक जो टाइम पीरियड का होता है वो √U1U2/g होता है। ठीक है, ये हो गया आपका पार्टिकल, और एक को ऐसे छोड़ा जा रहा है जैसे कि v, ये 1 पार्टिकल है और ये सेकंड नंबर का पार्टिकल है। ठीक है, तो v2 जो हुआ वो 4 हो गया और v1 जो हुआ वो 1 हो गया। तो ये जो u1 में है यहाँ पे v1 में v2 रख दीजिए, तो टाइम पीरियड आपका, ये सीधा क्वेश्चन आता है और ये सीधा फॉर्मूला याद रखिए।
तो यहाँ ट्रिक से ये हो जाता है, ट्रिक है ये, ठीक है। तो टाइम पीरियड में आप रख दीजिए 4 और 1, तो √4 × 1 डिवाइडेड बाई जी, तो 4 का हो गया 2 डिवाइडेड बाई जी, ये हो गया 1/5, ठीक है। तो टाइम पीरियड आ गया आपका 1/5 सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। 8 में क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ द पाथ इनिशियल वेलोसिटी ये दिया हुआ है और पूछा जा रहा है इक्वेशन ऑफ द पाथ क्या होगा। ओ, तो ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन निकाल लिए, y = x tan थीटा माइनस gx² टू म्यू एक्स का दी होल स्क्वायर। तो x की तो वेलोसिटी 1 हो गई, तो इसको सही से लिख देते हैं, x tan थीटा माइनस gx² बाई 2, तो gx²/2 को ये कर दिए 5x², x tan थीटा 5x²। अब ये आई कैप है, ये 2j कैप है, प्रोजेक्टाइल हो रहा है वेलोसिटी में, तो इस तरह से ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया आपका 2, नहीं यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 2, तो tan थीटा निकालना है, ठीक है। ये हो गया u, ये हो गया थीटा, तो tan थीटा हो गया आपका 2/1, तो tan थीटा हो गया 2/1, तो y = 2x - 5x², y = 2x - 5x², ऑप्शन नंबर 1। ये 9th नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 9th नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि पार्टिकल का मास दिया हुआ है 50 ग्राम, ठीक है। ओ, इसमें ए बी सी डी सब निकालना है। इज हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 50 मीटर, ओके, हाइट 50 मीटर है, ठीक है। फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर वेलोसिटी 20 है, ठीक है, 20 है, और ये इस तरह से स्टोन को छोड़ा जा रहा है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही होगा, ठीक है, 20 है, और वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो 0 है। तो वेलोसिटी एट इंस्टेंट t = 2, तो आप लोगों को भी पता है, बताया ही था उस बारी कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होगा वो 2 सेकंड बाद, मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पे है, तो ये हो गया 20, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन सेम, और ये आपका 0 है, तो 2 सेकंड बाद आपका हो गया 20, तो 20 तो अंडर रूट हो गया 20√2। अब 3 सेकंड बाद ये t = 2 पर का कंडीशन, t = 3 का, t = 3 का ये हो गया 30 और ये हो गया आपका 20, तो अंडर रूट 30 का दी होल स्क्वायर और अंडर रूट 20 का दी होल स्क्वायर। अच्छा, पोजीशन पूछा है, वेलोसिटी नहीं पूछा है यहाँ पर, पोजीशन है t = 3 सेकेंड, तो t = 3 सेकेंड में x एक्सिस में कितना चलेगा, x एक्सिस में चलेगा ये ux × t, तो ux है 20 × 3 60, और y में कितना चलेगा, y में इनिशियल तो 0 था, तो ऐसे तो ut - ½ चलता, तो इनिशियल 0 था, तो ये हो गया 0, और यहाँ पर x में इसलिए हमारा ux × t यूज़ कर रहे हैं क्योंकि एसेलरेशन जो है वो x में 0 है, और y में एसेलरेशन a = g है, इसलिए हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन चेंज हो जा रहा है, वरना यहाँ पर y में भी हम लोग, अगर y में एसेलरेशन 0 होता तो y में भी हम लोग वही चीज़ यूज़ करते हैं। तो ½ × 10 × t² 9 है, तो 9, तो ये हो गया 5 × 9 45, ठीक है। तो 60 i कैप 45 j कैप, ठीक है। तो अब इसको इक्वेशन पोजीशन लिखने के लिए सेकंड नंबर है, पोजीशन लिखने के लिए अंडर रूट x² + y², ये हो गया आपका 60 का दी होल स्क्वायर प्लस 45 का दी होल स्क्वायर, तो ये हो गया 15 × 4 का दी होल स्क्वायर, और 15 × 4, तो 3 और 4 5, तो 15 × अंडर रूट 3² + 4², ठीक है। तो 15 × 5 = 75, ठीक है। इसका आंसर हो गया 75 मीटर, ठीक है। वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ओके। और चेंज इन वेलोसिटी इन 2 सेकेंड, तो चेंज इन वेलोसिटी इन 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड में चेंज इन वेलोसिटी कितना आया,
तो v इनिशियल कितना था, तो ये तो पहले पहले फोर्थ सॉल्व कर लेते हैं, फोर्थ यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी, तो डेल्टा v क्या हो गया, v फाइनल माइनस v इनिशियल। v फाइनल था 20 माइनस 20 जे कैप माइनस 20 आई कैप माइनस 20 आई कैप, और v इनिशियल क्या हो गया, माइनस 20 आई कैप। डेल्टा v इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में डेल्टा v चाहिए, तो हाँ यहाँ प्लस 20, तो ये कट गया, आपका बच गया 20 जे कैप डेल्टा v। ठीक है, डी का हो गया। अब थर्ड के लिए अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। थर्ड के लिए देखो, थर्ड जो है वो यहाँ पर वेलोसिटी जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड बोल रहा है। तो आप सबको पता है यहाँ पर का जो वेलोसिटी हो जाता है 20 से जब जाता है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी बचता है वो सबको बताया था, v एट बॉटम इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। हाइट कितना है, हाइट 50 दिया हुआ है, 50। ठीक है, तो 20 का दी होल स्क्वायर अंडर रूट प्लस 2 इंटू जी हो गया 10 और h हो गया 50। तो ये हो गया 400 प्लस 500 इंटू 2, 1000। ये हो गया 1000 और ये हो गया अंडर रूट 1400। ठीक है, अंडर रूट 1400 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी एट बॉटम। ठीक है, हो गया, ये हो गया ये। अब यहाँ से रिलेटिव मोशन चालू हो गया। ठीक है, रिलेटिव मोशन चालू हो गया। पहला क्वेश्चन रिलेटिव मोशन का, L1 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ v1 एंड अनदर ट्रेन ऑफ L2 मूविंग विथ वेलोसिटी v2 in opposite direction. Okay, the time taken by two trains to cross each other, क्रॉस और ओवरटेक, तो एक कंसेप्ट है ये क्रॉस और ओवरटेक का, वो बता दे रहा हूँ। देखो, जहां पर भी क्रॉस एंड ओवरटेकिंग ये दोनों क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो पहले तो रिलेटिव पहचानने का तरीका, दो पार्टिकल जो है ना वो हमेशा मोशन में रहेगा। अगर दो पार्टिकल मोशन में है तो वहां ही रिलेटिव का कंसेप्ट सोचना है। ठीक है, अब क्रॉस और ओवरटेक के कंसेप्ट में जो यहाँ पर जो डिस्टेंस है, क्रॉस और ओवरटेक दो पार्टिकल चल रहा है, तो जो डिस्टेंस है वो दोनों में ऐड होगा, चाहे क्रॉस करे पार्टिकल चाहे ओवरटेक करे पार्टिकल, दोनों में ऐड होगा डिस्टेंस। बात रही वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी जो है वो अगर क्रॉस कर रहा है तो ऐड करेंगे, और अगर ओवरटेक कर रहा है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यही दो कंसेप्ट है। सारा क्रॉस और ओवरटेकिंग का जो भी होता है सवाल वो इससे हो जाता है। देखिए,
पहला क्वेश्चन क्या है, L1 मूविंग ट्रेन और L2 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग विथ V2। देखो दो पार्टिकल मोशन में रिलेटिव, ठीक है, दो पार्टिकल मोशन में रिलेटिव। अब बचा टाइम, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर। तो आपसे टाइम पूछ रहा है क्रॉसिंग का, तो क्रॉसिंग में तो डिस्टेंस, तो डी बाई वी। अब डी हो गया L1 प्लस L2 क्योंकि डिस्टेंस तो हमेशा ऐड हो रहा है, और जो वेलोसिटी है V1 और V2। अब क्रॉस में वेलोसिटी ऐड होता है तो V1 प्लस V2, ठीक है, ये हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब डिस्टेंस ट्रेवल बाई ईच ट्रेन ड्यूरिंग द क्रॉसिंग। अगर अगर इसको प्योर रिलेटिव, मतलब अगर इसको ट्रिक से नहीं करना और प्योर रिलेटिव के कंसेप्ट से करना है तो देखो इसको ऐसे करेंगे। मान लो कि दो पार्टिकल क्रॉस हो रहा है, ये ट्रेन नंबर 1 है और ये ट्रेन नंबर 2 है। तो अगर ये क्रॉस हो रहा है तो ये, इसकी वेलोसिटी V1 इधर होगी और इसकी वेलोसिटी V2 इधर होगी। तो रिलेटिव का एक कंसेप्ट होता है, क्या कंसेप्ट होता है कि ये जब V2 है ना, देखो ये जब V2 है तो एक तरीका होता है कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में V2 लगाओ इस पार्ट सेकंड नंबर पार्टिकल पे, ताकि ये रेस्ट पे आ जाए। एक पे जाके बैठ जाओ ताकि ये रेस्ट पे आ जाए, और V2 पे अपोजिट डायरेक्शन में लगाओ, और फिर वैसे ही इस पे ऐड कर दो V2 1 पे। तो देखो V1 प्लस V2 दोनों ऐड हो गया, तो यहाँ पे ऐड हो गया। ये चीज़ आएगा समझ, ये सब पढ़ा दिया जाता है, जो इसकी जिस भी कोचिंग में होगे वहाँ ये बताया ही जाता होगा, ऐसी बात है। नहीं बताया जा रहा तो कोचिंग चेंज करो, ठीक है। अब ये डिस्टेंस ट्रेवल बाई ईच ट्रेन, तो मान लो पहला जो ट्रेन है वो कितना दूरी चला, तो D बराबर क्या होता है V1 इंटू T1। अब T1 क्या होगा, तो V1 इंटू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 है। और हूबहू ये D1 के लिए है, और ये जो सेकंड नंबर का पार्टिकल D2 जो है वो यहाँ पे V2 इंटू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 इस तरह से चलेगा। और ये D1 है और ये D2 है, ठीक है। तो ये हो गया, ये चीज़ हो गया दोनों क्वेश्चन। ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर अगर कोई पार्टिकल क्रॉस कर रहा है तो ये तो चीज़ पता ही चल गया कि वेलोसिटी ऐड कर देंगे। अब क्यों कर रहे हैं वो चीज़ आ गया होगा समझ में, कि इस पार्टिकल को रोक दो, तो रोकने के लिए V2 इधर लगेगा तो V2 इधर लग जाएगा, और फिर यहाँ पे V2 लगा दो, तो दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख दो, ठीक है। ये रहा सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, and a parrot is along moving in north direction with a velocity 10 meter per second with the ground. Find out the time taken. ओके, तो देखते हैं। ये मान लो कि ट्रेन है, when it is moving in north direction, मतलब वो ऐसे नहीं, ऐसे चल रहा है ट्रेन, ठीक है। नॉर्थ डायरेक्शन में वो कितना चला, VT है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और पैरॉट इज मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन विथ अ वेलोसिटी, ये जो चला वो जो VP चला वो 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड आउट द टाइम, तो टाइम निकालने का तरीका क्या होता है, टाइम निकालने का तरीका जो होता है वो 150 डिवाइडेड बाई वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड और 10 मीटर पर सेकेंड है। तो अब बताओ, अब यार ये चीज़ तो मैं बोल रहा था, ये पैरेट है और ये आपका ट्रेन है, ये पैरेट है। तो अब इस पे 10 मीटर पर सेकेंड आगे की ओर लग रहा है, तो आगे की ओर चल रहा है, तो इस पे पीछे लगाओ VP 10, और वही VP यहाँ पे 10 लगा दो, तो ये हो गया 10 और 5 -5, तो 5, तो ये हो गया आपका 30 सेकेंड। समझ में आया, इस पे VP इधर लगेगा, फिर इसको मैं अलग कलर से बना देता हूँ, ठीक है, और फिर यहीं पे VP लगा दो। रिलेटिव सॉल्व करने का ये सबसे इजी तरीका है। अब ये जो B क्या बोला, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पैरट ड्यूरिंग दिस क्रॉस, तो ये तो अभी करके आ रहे हैं। डिस्टेंस ट्रेवल बोल रहा है VP इंटू T करो, VP कितना है 10 इंटू 30, तो डिस्टेंस जो चलेगा वो 300 मीटर चलेगा। मतलब ये पैरट जो है इसको ज़्यादा दूरी चलना पड़ेगा 300 मीटर, और ट्रेन को पूरे को क्रॉस करने के लिए इसको 300 मीटर चलना पड़ेगा, और इसको 150 मीटर चलना होगा।
तो 150 मीटर जब ट्रेन आगे की ओर चल जाएगा और ये जब बर्ड 300 मीटर चलेगा तब ये दोनों जाके एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ठीक है, अब ये थर्ड नंबर क्वेश्चन, 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग विथ वेलोसिटी 10, फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय टू क्रॉस अ ब्रिज ऑफ लेंथ 150 मीटर। ओ, तो देखो यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है, तो क्रॉस क्रॉस का क्वेश्चन है, डिस्टेंस ऑलवेज ऐड, डिस्टेंस ऐड ऑलवेज, चाहे क्रॉस हो चाहे ओवरटेक हो। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑलवेज ऐड, तो L1 प्लस L2 करो और डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हो गया 250 डिवाइडेड बाई 10, 25 सेकेंड। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, एक कार है मूविंग विथ स्पीड इन ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन में 25 से चल रहा है। अब बस इज मूविंग विथ 25 इन नॉर्थ डायरेक्शन, ये जो बस है वो नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है 25√3 के। लेकिन व्हाट विल द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बस फॉर द कार ड्राइवर, 25√3। ठीक है, तो ये ऐसे चल रहा है और ये ऐसे चल रहा है, तो व्हाट विल बी द रिलेटिव वेलोसिटी, तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकलता है, कैसे निकालना है, बस का रिलेटिव वेलोसिटी कार के रिस्पेक्ट में, तो वी बी माइनस वी सी, वी बी कितना है, वी ये हो गया आपका कार, ये हो गया आपका बस, तो 25√3 माइनस 25। ठीक है, तो 25√3 जे कैप माइनस 25 आई कैप, तो इसका ले लो अंडर रूट होल स्क्वायर, तो ये हो गया 25 इंटू 3 75, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुक जाओ, इसको सॉल्व करना पड़ेगा प्रॉपर। तो 25√3 का दी होल स्क्वायर प्लस 25 का दी होल स्क्वायर, तो 25 25 25 अगर बाहर ले लें, हाँ तो 25 बाहर ले लो ना इसमें से, तो इसमें से 25 बाहर ले लिए और अंडर रूट 3 का दी होल स्क्वायर प्लस 1 का दी होल स्क्वायर, तो इज इक्वल टू 25 इंटू 3 प्लस 1, तो 25 इंटू 2 50 मीटर, 50 मीटर पर सेकेंड, वी बी सी आ गया आपका। ठीक है, A car is moving with in each direction in north. What is the actual velocity of bus? Oh, ये अलग क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी, और व्हाट यहाँ पे पूछ रहा है आपसे एक्चुअल वेलोसिटी। एक्चुअल वेलोसिटी का मतलब ये आ जाएगा कि v का जो एक्चुअल वेलोसिटी है उस, ओ अच्छा ये क्वेश्चन अलग है। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका कि ये जो कार है ना, कार VC, वो आपको 25 आई कैप दिया हुआ है, और अ कार ड्राइवर ऑब्जर्व्स दैट अ बस इज मूविंग विथ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। तो कार ड्राइवर ऑब्जर्वर है, तो वी बी माइनस वी सी जो है, वी बी सी जो है, मतलब वी बी माइनस वी सी जो है वो आपको कितना दिया हुआ है, तो 25√3 दिया हुआ है। जो देखता है, जो रिलेटिव का कंसेप्ट होता है, जो देखता है, मान लो कि ए बी, ठीक है, ए और बी दोनों चल रहे हैं, ठीक है, वी जो बी है ना वो ऑब्जर्वर है, ठीक है, और आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि फाइंड आउट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है, तो वी बी माइनस वी ए हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर जो ऑब्जर्वर होता है वो पहले बाद में ही लिखा जाता है, तो वी ए माइनस वी बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब देखो जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड आउट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बस फॉर द कार ड्राइवर। तो रिलेटिव वेलोसिटी निकाल बस का रहे हैं, किसके लिए, कार ड्राइवर के लिए। ठीक है, तो वी बी माइनस वी सी, क्यों, यहाँ पे कार ड्राइवर क्या है, ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर हमेशा बाद में ही लिखाता है। वही चीज यहाँ पर जब बी ऑब्जर्वर है तो वी बी ऑब्जर्वर है तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी है। ये देखो दो कंसेप्ट होता है, एक होता है वेलोस ए और बी दोनों मोशन में,
ठीक है। एक होता है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का मतलब है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू का बी का मतलब है वी ए बी। मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा वी ए माइनस वी बी, ठीक है। इसका ये मतलब होगा। और अगर मैं लिख रहा हूं वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है, तो विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो यहां पे बी क्या है, ऑब्जर्वर, यहां पे ए क्या है, ऑब्जर्वर, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए वी बी माइनस वी ए, ठीक है। यही कंसेप्ट होता है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। कौन ऑब्जर्वर है वो पता होना चाहिए, ऑब्जर्वर हमेशा बाद में लिखा जाता है, ठीक है। तो यहां पर देखो ऑफ कार ड्राइवर ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर हमेशा बाद में, देखो कार की वेलोसिटी बाद में है और बस की वेलोसिटी पहले, ठीक है ना। तो वी बी माइनस वी सी 25 आई कैप इज इक्वल टू 25√3 इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो 25√3 जे कैप। तो वी बी जो होगा, वी बी जो होगा वो 25√3 जे कैप प्लस 25 आई कैप, ठीक है ना। तो वी बी का जो वेलोसिटी निकल जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे यहाँ पे भाई वी बी जो है वो तो 50 ही निकलेगा ना, 50 मीटर पर किलोमीटर पर आवर, सॉरी किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये निकल गया। अब ये छठा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि विंड इज ब्लोइंग इन साउथ विथ वेलोसिटी, the wind is blowing in south and observer is traveling with velocity this, find out the velocity of wind appear to observer। तो क्या पूछ रहा है, velocity of wind o, तो v सॉरी v w माइनस v o, ठीक है। तो v w o क्या होगा, तो यही पूछ रहा है आपसे। और द विंड इज ब्लोइंग इन साउथ विथ वेलोसिटी 4 किलोमीटर, तो विंड की वेलोसिटी दी हुई है -4 जे कैप और इसकी वेलोसिटी दी हुई है 4√3 आई कैप। तो अब यहाँ पर सीधा सीधा इन लोग का रूट ले लो, 4 का दी होल स्क्वायर प्लस 4√3 का दी होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 16, यहाँ पे हो गया 4 का दी होल स्क्वायर, 16 दोनों जगह, तो बाहर कॉमन ले लो 4 और यहाँ पे कर दो 1 और यहाँ पे कर दो √3 का दी होल स्क्वायर, तो 4 2 = 8 हो गया। तो यहाँ पे जो वी डब्ल्यू ओ आएगा वो 8 किलोमीटर पर आवर आएगा, ठीक है। यह है 7वां क्वेश्चन। ऑब्जर्वर इज ट्रैवलिंग इन ईस्ट विद वेलो एंड ऑब्जर्वर विंड इज ब्लोइंग विद दिस, फाइंड आउट द एक्चुअल। ओ ये बस उसी क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया, जैसे वो कार और बस का क्वेश्चन था, ये ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑब्जर्वर इज ट्रैवलिंग इन वेस्ट, तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी दी हुई है वी ओ दी हुई है -5 आई कैप एंड विथ वेलोसिटी ऑफ 5 किलोमीटर, ऑब्जर्वर दैट एंड ऑब्जर्व्स दैट द विंड, तो वी डब्ल्यू माइनस वी ओ, ठीक है, वी डब्ल्यू माइनस वी ओ, ये कितना दिया हुआ है 5√3 नॉर्थ डायरेक्शन मतलब जे कैप में। तो इसका भी तो आंसर उतना ही आएगा, वी डब्ल्यू ओ 8, क्योंकि डेटा सेम है तो वही होगा। बस यहाँ पर जो डायरेक्शन जो होगा वो अलग आएगा, तो डायरेक्शन निकालना तो सभी को आता ही है, इसका भी आंसर वही आएगा। बस यहाँ पे इसी चीज़ को खेलना था। यहाँ पे आपसे क्या पूछा, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ विंड, तो यहाँ पे वी डब्ल्यू पूछ रहा है, ठीक है। जैसा वो क्वेश्चन था वैसा ही ये क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, ऑब्जर्वर इज ट्रैवलिंग इन इस डायरेक्शन विथ अ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, तो वी ओ दे दिया गया 2 मीटर पर सेकेंड 2 आई कैप एंड ऑब्जर्व दैट द विंड इज फ्लोइंग इन नॉर्थ विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, तो वी डब्ल्यू दे दिया गया 2 जे कैप, ठीक है। इफ ऑब्जर्वर डबल्स इट्स वेलोसिटी देन फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ विंड अपीयर्स टू ऑब्जर्वर। अच्छा, तो यहाँ पर पहले वो निकालते हैं अपीयर्स वाला,
वी ओ माइनस वी डब्ल्यू, यहाँ पर जो 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप निकल जाएगा, ठीक है। अगर ऑब्जर्वर डबल कर ले रहा है अपना वेलोसिटी तो वी ओ कर दिया 4 आई कैप, ठीक है, और वी डब्ल्यू जो हुआ वो हुआ 2 जे कैप। तो वी ओ माइनस वी डब्ल्यू ये हो गया 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप, ठीक है। तो 4 आई कैप 2 जे कैप को अगर मैं अंडर रूट में लिख दूँ तो ये हो गया 16 और ये हो गया 4, 16 प्लस 4, तो 16 प्लस 4, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एंड ऑब्जर्व्स डैट दिया हुआ है क्वेश्चन में, सॉरी ये मैंने गलत क्वेश्चन ही पढ़ लिया था। ऑब्जर्व्स डैट दिया हुआ है तो ये वी डब्ल्यू ये नहीं है, वी ओ माइनस वी डब्ल्यू 2 है, ठीक है। 2 क्या है, 2 जे कैप है, ठीक है। तो वी ओ है 2 आई कैप, तो वी जो ये होगा 2 आई माइनस 2 जे कैप इज इक्वल टू वी डब्ल्यू, ठीक है। ये है वी डब्ल्यू, और यहां पर जो वी डब्ल्यू लेंगे वो ये लेंगे 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप। तो वी ओ 4 आई कैप और यहाँ पे 2 आई कैप माइनस प्लस 2 जे कैप, तो यहाँ बचा 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप। तो ये जो आपका अंडर रूट लेंगे वो यहाँ पे अंडर रूट 4 प्लस 4 8, अंडर रूट एट मतलब 2√2 इसका ये आ जाएगा। फाइंड आउट द एक्चुअल वेलोसिटी, आंसर आपका जो वी ओ माइनस वी डब्ल्यू आएगा ये मॉड में, क्योंकि मैं वो वेक्टर निकालने मैं मतलब डायरेक्शन निकाल नहीं रहा हूँ, डायरेक्शन आप लोगों को तो आता ही होगा और वो तो उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। तो यहाँ पे आपका जो अंडर रूट एट और 2√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये 9th नंबर सवाल, ये रेनमैन प्रॉब्लम आ गया ये। अब रेनमैन प्रॉब्लम में क्या है कि आपका 2 केस बनता है, ठीक है। एक तो रेन जो होता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है, तो मैं सीधा ये इस क्वेश्चन को बता दे रहा हूँ क्योंकि हर के कोचिंग में वो सब पढ़ाया जाता है, तो क्यों ही बताऊँ मैं मतलब का। देखो, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड तो विथ अ वेलोसिटी दिस, तो वी आर जो है वो माइनस 2 जे कैप। अ पर्सन इज रनिंग इन टू नॉर्थ विथ वेलोसिटी ऑफ दिस। तो देखो रेनमैन प्रॉब्लम में वर्टिकली डाउनवर्ड तो ये हो गया वी आर, और मैन जो चला वो इधर चला वी एम। फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ रेन अपीयर, तो आपसे पूछ क्या रहा है वी आर एम, हेड टेल हेड टेल टेल हेड, ठीक है। वी आर दिया हुआ है माइनस 2 जे कैप और ये दिया हुआ है 2√3 क्या दिया हुआ है नॉर्थ 2√3 जे कैप, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है वेलोसिटी ऑफ एंड डायरेक्शन ऑफ रेन, अच्छा यहाँ पे डायरेक्शन भी बोल दिया, ओके। तो डायरेक्शन तो निकल जाएगा 2 मिनट में। अब ये वी आर और वी एम है तो आपसे पहले वेलोसिटी निकाल लिया जाए, तो वी आर माइनस वी एम, ठीक है ना, यही निकालेंगे वी आर माइनस वी एम। तो वी आर कितना दिया हुआ है -2 जे कैप और ये कितना दिया हुआ -2√3 जे कैप, अच्छा दोनों जे कैप में ही है, ओके। तो दोनों जे कैप में है तो जे कैप में ही हो जाएगा, डायरेक्शन तो जे कैप में ही हो जाएगा, ठीक है। और 2√3 तो ये बचा क्या ओ ये तो आई कैप में होगा ना, पर्सन इज रनिंग टू द नॉर्थ विथ वेलोसिटी दिस, तो ये तो आई कैप में होगा ना, तो 2√3 आई कैप हुआ ना, ठीक है। तो 2 जे कैप और 2√3 आई कैप, तो ये बचा अंडर रूट 4 प्लस 12, 4 प्लस 12 4, ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और अब डायरेक्शन निकालना है, तो डायरेक्शन निकालना है तो tan थीटा यहाँ से बना रहा हूँ मैं, तो tan थीटा हो गया जहाँ से एंगल बनाते हैं एंगल जहाँ से बनाते हैं, तो एंगल जहाँ से बनाते हैं तो tan थीटा लिखना है ना, तो tan थीटा अगर यहाँ पे का लिखना है तो 2/2√3, तो ये हो गया 1/√3, 1/√3 मतलब यहाँ पे का थीटा हो गया 30 डिग्री, तो 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक, 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। और ये जो एक्चुअल वेलोसिटी आ गई ये आ गई आपका 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
ये 10th नंबर क्वेश्चन, अ पर्सन इज वॉकिंग टू ईस्ट एट 2 किलोमीटर एंड रेन ड्रॉप्स अपीयर टू हिम एट इतना, फाइंड द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन। ठीक है, वॉकिंग टू ईस्ट तो 2 किलोमीटर पर आवर दो, और रेन ड्रॉप एक्चुअली फील उसको हो रहा है 2√3 पे। ठीक है, तो ये जो बनेगा ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा थीटा, और एक मिनट, हाँ सही तो है, ये वी आर हो गया। ठीक है, तो अब सीधा निकाल लेते हैं ना, ये अपीयर हो रहा है वी आर माइनस वी एम दिया हुआ है 2√3। ठीक है, 2√3, और ये जो 2 की 2 आई कैप दिया हुआ है, और फाइंड आउट द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द रेन। इस क्वेश्चन में कुछ गलत हो रहा है क्या? A person is walking to the east at 2 kilometer per hour and the rain drops appear to him dropping vertically. ओ यहाँ पे रेन ड्रॉप जो है ना वो 2√3 जेकैप है, क्योंकि ये वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है, तो -2√3 जेकैप है। यहीं पे मैं गलत कर रहा था। अब देखो, जैसे कि यहाँ पे वी आर एम है ना, तो ये है 2√3। ओके, रेन ड्रॉप उसको वर्टिकली फील हो रहा है, और ठीक है ना, तो ये आपका बन गया यहाँ पे वी आर। तो इसको साइन थीटा से भी कर सकते हैं, मतलब सॉरी टैन थीटा से भी कर सकते हैं। टैन थीटा निकाल लेते हैं। टैन थीटा कितना निकला, 2√3/2। टैन थीटा आपका 60 डिग्री निकल गया। अब ये 60 डिग्री निकला, और ये साइन 60 कितना हुआ, साइन 60 हो गया, साइन 60 हो गया p/h, साइन 60 √3/2 हुआ ना, तो √3/2 इज इक्वल टू ये p हो गया आपका कितना 2√3, और h के p/h हो गया vr, तो √3 कट गया, और vr हो गया 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 4 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पे निकल गया 4, और ये क्वेश्चन नंबर 11 है। ये क्या कह रहा है, टू फिगर शो टू शिप्स मूविंग इन एक्स वाई प्लेन विथ वेलोसिटी वी ए एंड वी बी। अच्छा, यहाँ पे दो शिप है, एक ये बी है और एक ये ए है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी वी ए है और इसकी वेलोसिटी वी बी है। ठीक है, और द शिप्स मूव सच दैट द शिप्स मूव सच दैट द बी ऑलवेज रिमेन नॉर्थ ऑफ ए, देन वी ए बाई वी बी इज इक्वल टू, तो ये तो हो गया वी बी कॉस थीटा, और ये हो गया वी बी साइन थीटा। ठीक है, तो यहां पर आ गया, ओ ये वो हो गया फिर, तो वी बी कॉस थीटा इज इक्वल टू वी ए। ठीक है, तो वी ए बाई वी बी इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ये तो बच्चा भी कोई भी कर लेता, वेक्टर का क्वेश्चन था ये तो। ठीक है, ओ हो गया। ये वाला क्वेश्चन में मतलब कुछ नहीं था, इस वाले क्वेश्चन में मैं ये डाउनवर्ड नहीं पढ़ पाया था, इसकी वजह से दिक्कत हो रहा था। बाकी तो इसको रिलेटिव से भी कर सकते हो, नहीं तो फिर तो बच्चा वाला जो मेथड लगाते हैं काइनेमेटिक्स, मतलब काइनेमेटिक्स का वेक्टर वाला मेथड, उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हो गया, थैंक यू। काइनेमेटिक्स का रेस हो गया पूरा, अब ग्लैंस लेके आऊँगा तब कर लूँगा। फॉलो फॉर मोर सच वीडियोज़, थैंक यू सो मच।